नमस्कार सभी साथियों का, आप सभी का जयतमाल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मेरा नाम पवन सिंह जयतमाल। आज हम भाग 3 जो कि संविधान का जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं उसके अंदर जो कि संविधान का पहला भाग है वो हमने पढ़ लिया। 22 भाग है उनमें से आज हम तीसरा भाग है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा भाग मेरे को लगा थोड़ा सा बाद में कराएं तो अच्छा है, क्योंकि इसमें एनआरसी वो सारे की सारी चीजें वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम मूल अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, इसे नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार मतलब ये जन्म से हमें मूल अधिकार मिल जाते हैं, इसके बारे में है। वह इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर 1818 के अंदर जब इंग्लैंड के जो संवैधानिक व्यवस्था हुई उस समय मूल अधिकार के रूप में इसे सेकंड रेजिडेंस रूप में मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है। और ये मूल अधिकार जो कि यूएस के संविधान से लिया गया है, क्योंकि जो यूएस के संविधान से जब हम मूल अधिकार या फिर जब हम संविधान कंप्लीटली पढ़ते हैं तो हम विभिन्न देशों से हमने कोई व्यवस्थाएं उठा रखी है, वही हमें मूल अधिकार जो कि यूएस के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार मूलतः 7 प्रकार के थे, मगर एक जो संपत्ति के अधिकार है उसको हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार से हटाकर हमने इसे कानूनी अधिकार बनाया। अब हम थोड़ा सा छोटा सा अगर एक सेशन लेते हैं कि मूल अधिकार में कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकार में कानूनी अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार में कानूनी अधिकार, मूल अधिकार जो कि जनता को पूर्णतः समर्पित होते हैं। मूल अधिकार जिसमें सरकार है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर मूल अधिकार का कोई हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्धारण करती है। फिर कानूनी अधिकार जिसमें है वो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। क्योंकि संपत्ति के अधिकार को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि जब विकास के क्षेत्र में हम संपत्ति के अधिकार को आड़ा बन रहा था, यहाँ के कोई भी जैसे सड़क बन रही है तो उसमें जो बीच में एक सड़क व्यवस्था में विकास के रूप में बाधा उत्पन्न हो रही थी। किसी का खेत पास में आ रहा था, किसी का कुछ जो सड़क व्यवस्थाएं हैं जो कि जमीन है वो उसके अंदर बाधित हो रही थी। तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को 300 के तहत अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। अब हम संपत्ति के अधिकार के तहत अब इसे है वो सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है। ये मूल अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। देखो, मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला है वो समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व शिक्षा संबंधी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, व संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका अनुच्छेद 300 के है। समझ गए। वे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कल हम समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन मिलता है। जय हिंद, जय